गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का दूसरा पाठ करेंगे, दादी माँ। ये इस पाठ का नाम है और ये एक कहानी है। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि आपके स्कूल बंद हैं और तब तक हम इनके प्रश्न उत्तर ही करेंगे और आपको रीडिंग जो है वो स्कूल खुलने के बाद ही करवाई जाएगी। तो इसका आप पहला प्रश्न करेंगे, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। इसका उत्तर है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की अनेक बातें याद आई। जैसे लेखक को लगता है कि कवार के दिन आ गए हैं, चारों ओर पानी ही पानी है, बरसाती बीज गल सड़कर अनोखी गंध छोड़ते हैं, गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन जब लेखक को हल्का सा बुखार हो गया तो दादी माँ चारपाई के पास बैठी रहती हैं, हाथ पैर छूकर बीमारी का अनुमान लगाती। दादी माँ को 50 किस्म की दवाओं के नाम याद रहते थे। आदि बातें लेखक को याद आती हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी। इसका उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी कि घर में कमाने वाले केवल दादाजी ही थे। उनकी मृत्यु के बाद दादी दुखी रहती थी। वह सोचती थी कि घर कैसे चलेगा। दादा की मृत्यु के बाद घर में मित्र मंडली आने लगी। दादी के बार बार मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय कर दी। जिन लोगों ने उधार लिया था वे लौटाते नहीं थे। इस कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ के स्वभाव का उदार पक्ष हमें बहुत अच्छा लगता है। उनके बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता था। रामी चाची ने जब बेटी की शादी के बारे में बताया तो दादी माँ ने सारा पैसा माफ़ कर दिया और ऊपर से 10 रुपये का नोट भी दिया। स्टूडेंट्स, आपने इन प्रश्नोत्तरों को अपनी फेयर कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है।